नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे भारतीय रेल की स्लीपर कोच और एसी 3TR कोच के बीच अंतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्लीपर कोच और एसी 3TR कोच के बीच सबसे बड़ा अंतर तो ये है, एसी 3TR कोच जहां एक फुली एसी कोच होती है और दूसरी तरफ स्लीपर कोच एक नॉन एसी कोच होती है, जिसके कारण एसी 3TR कोच के खिड़कियां शीशे के जरिए पूरी तरह सील्ड और स्लीपर कोच के खिड़कियों के मुकाबले काफी बड़े होती है। जबकि स्लीपर कोच की खिड़कियां एसी 3TR कोच की खिड़कियों के मुकाबले काफी छोटी और हमेशा खुली हुई रहती है, जिसको यात्रियों की जरूरत के अनुसार बंद भी किया जा सकता है। बात करूं अगर इन दोनों कोच की किराया की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसी 3TR कोच एक फुल्ली एसी कोच होने की वजह से स्लीपर कोच के मुकाबले इन एसी 3TR कोच का किराया काफी ज्यादा होती है। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एसी 3TR कोच का किराया उतना भी ज्यादा नहीं होते हैं कि इन कोच पर एक आम आदमी यात्रा ना कर सके, बल्कि दूसरे एसी कोच के मुकाबले इन एसी 3TR कोच का किराया सबसे कम होती है, जहां मध्यम वर्ग के लोग भी यात्रा कर सकते हैं। हाँ, हाल ही में भारतीय रेल द्वारा एसी 3TR इकोनॉमी नाम करके एक नया कोच जरूर निकाला गया है, जिसका किराया आम एसी 3TR से भी कम होते हैं। लेकिन ये नया कोच अभी भी बहुत कम संख्या में उपलब्ध है, जो आम एसी 3TR कोच की तरह सारे रूट पर उपलब्ध नहीं है। और एसी 3TR कोच पर कोरोना वायरस के पहले तक खिड़कियों में पर्दा और तकिया चादर वगैरह भी दिया जाता था, जबकि स्लीपर कोच पर यह सब नहीं दिया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद से ये सब अभी तक एसी 3TR कोच पर भी देना शुरू नहीं किया गया है। इनके अलावा स्लीपर कोच को S1, S2, S3 नंबरिंग करके दर्शाया जाता है, जबकि एसी 3TR कोच को B1, B2, B3 नंबरिंग करके दर्शाया जाता है। और स्लीपर क्लास कोच को शॉर्ट में SL और एसी 3TR कोच को शॉर्ट में 3A कहा जाता है। इन कोच पर टिकट बुक करने के वक्त आप लोगों को स्लीपर की जगह SL और एसी 3TR की जगह 3A देखने को मिल सकती है। बात करूं अगर स्लीपर और एसी 3TR कोच की सीट अरेंजमेंट की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों कोच के सीट अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जहां इन दोनों कोच की हर केबिन पे कुल 8 सीट होते हैं, जहां 2 अपर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ, 2 लोअर बर्थ और एक साइड अपर और एक साइड लोअर बर्थ होते हैं। और बात करूं अगर इन दोनों कोच की कैपेसिटी की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ICF स्लीपर कोच पर कुल 72 सीट प्रति कोच और एक ICF एसी 3TR कोच पर कुल 64 सीट प्रति कोच और एक LHB स्लीपर कोच पर कुल 80 सीट प्रति कोच और एक LHB एसी 3TR कोच पर कुल 72 सीट प्रति कोच होते हैं। अगर आप में से किसी को ICF और LHB कोच के बारे में पता ना हो, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो आप लोग इस वीडियो के आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से देख सकते हो। बात करूं अगर इन दोनों कोच के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो आप लोगों को बता दूं कि स्लीपर कोच के मुकाबले एसी 3TR कोच काफी ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि एसी 3TR कोच की खिड़कियां सील्ड होने की वजह से स्लीपर कोच की तरह इन कोच पर कोई ट्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हाथ वगैरह नहीं निकल सकते हैं, और इन कोच के अंदर धूल मिट्टी और बारिश वगैरह भी नहीं घुसते हैं। और एसी 3TR कोच पर इस मेन दरवाजे के अलावा कोच के अंदर 2 और शीशे के दरवाजा दोनों कॉर्नर पे होती है, जो स्लीपर कोच पर नहीं होते हैं। और एसी 3TR कोच की खिड़कियां सील्ड होने की वजह से स्लीपर कोच के मुकाबले इन कोच पर बच्चों को लेकर यात्रा करना काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि बच्चे इन कोच की खिड़कियों से अपने हाथ ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इन कोच से बाहर कुछ फेंक भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्लीपर कोच की खिड़कियां खुली होने की वजह से स्लीपर कोच की यात्रियों को कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि खिड़कियां खुली होने की वजह से यात्रियों को बाहर का ताजी हवा मिलती है। और अगर यात्रियों को प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदना हो, तब अक्सर यात्री ट्रेन से बाहर ना निकलकर खिड़कियों से भी अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। इनके अलावा स्लीपर कोच के मुकाबले एसी 3TR कोच पर काफी कम भीड़ होते हैं, यानी स्लीपर कोच पर जिस तरह वेटिंग टिकट वाले यात्री यात्रा करते हैं, उससे काफी कम एसी 3TR कोच पर होती है। यानी भीड़ के मामले में स्लीपर कोच के मुकाबले एसी 3TR कोच बेहतर है। अब आप लोगों के मन पे एक सवाल जरूर आ सकता है कि क्या इन दोनों कोच के यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से कोई खाना वगैरह उपलब्ध किया जाता है कि नहीं। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों स्लीपर और एसी 3TR कोच के यात्रियों के लिए
रेलवे की तरफ से कोई खाना वगैरह उपलब्ध नहीं किया जाता है। इन दोनों कोच की यात्रियों को ट्रेन की पेंट्री वालों से या कहीं और से खाना खरीद कर खाना पड़ता है या अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन राजधानी और दुरंतो जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों की AC 3TR कोच की यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से खाना वगैरह उपलब्ध किया जाता है, जिसकी पैसे यात्रियों से उनके टिकट के साथ जुड़ के ले लिया जाता है। तो दोस्तों, यह था स्लीपर कोच और AC 3TR कोच के बीच के कुछ अंतर। उम्मीद है कि अब आप लोग अपने जरूरत के अनुसार इन दोनों कोच के बीच अपने लिए सही कोच जरूर चुन पाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।